तो एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुन रहे थे। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग को 15 दिन हो चुके हैं और जंग कब रुकेगी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है। वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इस जंग का दायरा समंदर में भी बढ़ता जा रहा है। घातक हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है। तेल टैंकरों और डिपो पर हमले हो रहे हैं। हर दिन के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और युद्ध का समाधान अभी भी कोसों दूर है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। उसके बाद जो हुआ है इससे पूरा पश्चिम एशिया थर्रा रहा है। समंदर में आग लगी है, आसमान से शोले बरस रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ये तो गिनना भी मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के खार द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। जानकारी के मुताबिक खार द्वीप के सैन्य अड्डों पर बमबारी की गई है। इस द्वीप पर ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो हैं। यहीं से उसका करीब 90% तेल बाहर जाता है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं हुआ है। ट्रंप का दावा है कि द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया गया है। वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। कहा गया कि अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में B-2 बॉम्बर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान एक मिशन को अंजाम देने के लिए B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान ने उड़ान भरी। इसका मकसद न केवल ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करना था, बल्कि भविष्य में उनके पुनर्निर्माण की क्षमता को भी खत्म करना था। ये तस्वीरें यूएई के शारजाह की हैं। यहां ईरान के हमले की चपेट में एक अमेरिकी ऑयल टैंकर आ गया। पानी के बीच में ये टैंकर आग का गोला बन गया। इसमें कितना तेल था, कितने लोग थे, इसकी जानकारी अभी नहीं सामने आई है। एक साथ पूरी ड्रोन की सेना निकली है जिनका टारगेट है अमेरिका और इजराइल के ठिकाने। IRGC लगातार इसी तरह से ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान की मीडिया ने यह तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में जिन हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ईरानी ड्रोन्स। हजारों की लागत वाले ड्रोन्स करोड़ों अरबों का नुकसान कर रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर अपने ड्रोन सेंटर का वीडियो जारी किया है। अमेरिका इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तहत ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अंडरग्राउंड टनल दिखाई गई है। टनल के भीतर बड़ी संख्या में ड्रोन, मिसाइलें और दूसरी आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। IRGC का दावा है कि यह वीडियो उनके विशाल हथियारों के जखीरे को दिखाता है। दरअसल जंग में हथियारों के साथ माइंड गेम भी चलता है। अमेरिका, इजराइल और वहीं दूसरी ओर ईरान अपने अपने दावे कर रहे हैं। वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं और दूसरे का कितना नुकसान किया है। अल्लाहु अकबर। ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं। यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन लगातार बज रहे हैं। ये तस्वीरें होलोन शहर की है जहां मिसाइल हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां क्लस्टर बम गिरे थे। ईरान के हमले के बाद होलोन शहर का यह हाल हो गया है। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें बगदाद की है। यहां इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रही है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है जिसमें परिसर के हेलीपैड को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद परिसर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मौजूद हेलीपैड पर मिसाइल गिरी। इसके अलावा यहां मौजूद रडार सिस्टम पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ। बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर यह बड़ा हमला हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन गिरा दिया है। ईरान के बंदर अब्बास के पास एक ड्रोन को निशाना बनाया गया। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने
वाला एक हंटर किलर यूएवी जो अपनी सटीक निगरानी और हमले की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। खबर है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के लिए एक मरीन यूनिट तैयार करने का फैसला लिया है। इस यूनिट में 2500 मरीन कमांडो होंगे। इनकी तैनाती हॉर्मूज की खाड़ी के पास होगी। हॉर्मूज की खाड़ी जंग का सबसे बड़ा मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि यहीं से तेल के बड़े बड़े टैंकरों से दूसरे देशों के लिए तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने साफ कर दिया कि 1 लीटर तेल भी उसकी इजाजत के बिना नहीं जाएगा। जो टैंकर अमेरिका और इजराइल के होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अमेरिका यहां अपनी ओर से सेना जमा कर रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर भी हमले कर रहा है। उसका कहना है कि वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वो बेरूत पर लगातार बमबारी हो रही है। शुक्रवार रात को भी यहां धमाके हुए। इजराइल ने कहा कि वो ईरान और लेबनान दोनों जगह ताकत के साथ और स्ट्राइक करेगा। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि ये लेबनान के मदयाल शहर का है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लोग एक हथियार भंडार में रॉकेट ले जा रहे थे, तभी उन पर एयर स्ट्राइक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। हमला ईरान के खार्क द्वीप पर हुआ है। ये वो द्वीप है जहां से ईरान का करीब 90% तेल बाहर निकलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के महत्वपूर्ण खार्क द्वीप पर सबसे ताकतवर हवाई हमले किए हैं। उन्होंने साफ किया कि इस हमले में ईरानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया, लेकिन तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा गया है। इस हमले का क्या असर पड़ सकता है, देखिए। ईरान की लाइफलाइन, अमेरिका का निशाना। ईरान का क्राउन ज्वेल, अमेरिका का हमला। खार्क द्वीप पर बरसे अमेरिका के बम। करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला ईरान का छोटा सा द्वीप है खार्क, लेकिन ईरान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहा जाए कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ईरान के तेल निर्यात का सबसे मुख्य टर्मिनल है और इसी द्वीप पर अमेरिका ने बमों की बारिश कर दी। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही में दिक्कत पैदा करने के आरोप लग रहे हैं। खार्क पर अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया कि अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप को निशाना बनाकर मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया है। अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के रास्ते में बाधा डालता है तो वो द्वीप पर मौजूद ईरान के तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा कि दुनिया जानती है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। अगर किसी ने भी होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया तो हम ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाने में देर नहीं लगाएंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्क द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगला निशाना वहां का तेल बुनियादी ढांचा हो सकता है। आपको ये बताते हैं कि खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में किस जगह और ईरान के लिए उसकी क्या अहमियत है। ये सैटेलाइट इमेज देखिए, ये ईरान के खार्क आइलैंड की है। इस इमेज में आपको तेल डिपो, टैंकर की भरमार दिख रही है। अरब सागर से होर्मुज स्ट्रेट के अंदर जब कोई जहाज जाता है तो तकरीबन पूरा रास्ता पार करता हुआ वो ईरान के पास मौजूद इस होर्मुज आइलैंड पर पहुंचेगा। मैप के हिसाब से देखें तो एक साइड में ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत, और यहाँ बिल्कुल छोटा सा खार्क आइलैंड। मौजूदा जंग के चलते दुनिया के सामने तेल संकट खड़ा होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान तैनात है। होर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल जहाजों के जरिए बाहर आता है। ईरान ने कहा है कि ऐसी हालत कर देंगे कि 1 लीटर भी बाहर नहीं जा पाएगा
और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का एक आइलैंड है खार्क। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर इस पर है। ये ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताते हैं। ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्क आइलैंड से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। यहाँ की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल है। ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मरून और गस्सरान से पाइपलाइन सीधे खार्क आइलैंड तक आती हैं। यहाँ तेल को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है और फिर टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि अमेरिकी प्रशासन खार्क आइलैंड के तेल टर्मिनल्स को तबाह करने पर विचार कर सकता है या फिर उस पर कब्जा कर सकता है ताकि ईरान की कमाई का बड़ा जरिया बंद हो जाए। अब अमेरिकी सेना ने यहाँ बम बरसा दिए हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन सवाल ये कि खार्क पर हमले का बदला किस तरह लेगा ईरान। रिटेलिएशन में जो ईरान कर सकता है वो 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जितने भी रीजन में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि कंट्रीज़ यूएस के साथ मिली हुई हैं उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज कर सकता है फुल्ली और उसको माइन कर सकता है। तीसरा जो है ये अपना जो इनके एलाइज हैं जैसे हिजबुल्ला हो गया, हौतीज़ हो गया, इनको एक्टिवेट कर सकता है। इनके मिलिशियाज़ हैं इराक और सीरिया में, उनको एक्टिवेट कर सकता है। खार्क आइलैंड फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये ईरान के बुशहर प्रांत से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये करीब 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी करीब 5000 है, जिसमें स्थानीय मछुआरे, तेल कंपनियों के कर्मचारी रहते हैं। IRGC के सैनिक भी यहाँ मौजूद रहते हैं। आर्थिक और रणनीतिक रूप से ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईरान में तेल का सबसे बड़ा टर्मिनल है। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए ईरान के बड़े तेल क्षेत्रों जैसे गस्सरान और अहवाज को सीधे इस द्वीप से जोड़ा गया है। यहाँ समुद्र की गहराई ज्यादा होने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आसानी से आ सकते हैं और सीधे तेल लोड कर सकते हैं। मौजूदा जंग के करीब 2 हफ्ते बाद अब खार्क आइलैंड भी इसकी जद में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे हॉर्मुज के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है अमेरिका। और ब्रेक से पहले हमने आपको खार्क आइलैंड पर अमेरिकी हमले की पूरी कहानी बताई, उसके बारे में अहम जानकारियां दी। अब आपको खार्क आइलैंड की असल स्थिति बताते हैं। खार्क हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले ईरान के सबसे नजदीक एक द्वीप है जो ईरान, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, दुबई और यूएई से घिरा हुआ है। यह ईरान की जमीन से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है और इस पर पूरी तरह से ईरान का अधिकार है। करीब 20 वर्ग किलोमीटर में बसा खार्क आइलैंड सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और करीब 4.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश ईरान के तेल उत्पादन का 90% हिस्सा तैयार होता है या फिर यहीं से निर्यात किया जाता है। कहने को बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन सारी दुनिया में तेल के मचे खेल का अहम किरदार है। ईरान का अधिकतर तेल भंडार भी यहीं होता है। अगर वाकई यहाँ के तेल भंडार या ऑयल सेंटर्स पर हमला हुआ तो दुनिया पर तेल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और इसीलिए शायद अमेरिका सिर्फ खार्क आइलैंड के मामूली से हिस्से पर हमले करके ईरान को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि ऐसा करने से दुनिया पर तेल का संकट गहरा जाएगा और उस संकट से तुरंत निकलना आसान नहीं होगा। अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूम रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता जिस पर ईरान का दबदबा दिखता है। इस रास्ते पर अब अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में दिख रहा है। अमेरिका यहां मरीन सैनिक भेज रहा है, यूएसएस त्रिपोली भेज रहा है, लेकिन क्या इस रणनीति से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को झुका पाएगा? युद्ध का केंद्र बना हॉर्मुज। हॉर्मुज में तनाव अभी भी बरकरार।
ईरान की ओर बढ़ता यूएसएस त्रिपोली। भेजे जा रहे हैं 2500 मरीन सैनिक। बड़ी जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अहम कड़ी बन गया है। यहां तनाव अब भी बरकरार है, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और अब ये जंग और बड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ट्रंप ने एक नया समुद्री दांव चला है। वो अपने 2500 मरीन सैनिक और यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया की तरफ भेज रहे हैं, जबकि अमेरिका के इस समय पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। अब और भी सैनिकों के भेजे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जिस यूएसएस त्रिपोली को यहां भेज रहा है, उसकी खासियत आपको जाननी चाहिए। ये सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक है। एयरक्राफ्ट कैरियर जितना आकार है, दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट्स ले जाने की क्षमता है, करीब 2000 मरीन सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। तट के बेहद करीब जाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना के 12 जहाज अरब सागर में पहले से ही तैनात थे। इनमें विमान वाहक पोत, यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप शामिल हैं। अगर यूएसएस त्रिपोली भी इस बेड़े में शामिल हो गया तो इस इलाके में ये दूसरा बड़ा अमेरिकी वॉरशिप होगा। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तनाव लगातार बढ़ रहा है। तब से लेकर अब तक कई बड़े हमले यहां हो चुके हैं। 10 मार्च को अमेरिकी सेना ने होर्मुज के पास 16 ईरानी जहाजों को नष्ट करने का दावा किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये नौसैनिक जहाज बारूदी सुरंगें बिछाने में सक्षम थे और इस रास्ते को बाधित करने की तैयारी कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में थाईलैंड के कार्गो जहाज मयूरी नारी पर ईरानी सेना IRGC ने हमला किया था। 12 मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास इराक के तेल टैंकर सेफ्टी विष्णु को ईरानी सेना ने निशाना बनाया था। इस जहाज पर ईरान की सेना ने C2C मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला किया था। हमले के बाद जहाज पर भीषण आग लग गई। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक होर्मुज के पास इसी तरह तनाव बरकरार है और ये युद्ध होर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित हो गया है। होर्मुज पर ईरान की पकड़ क्यों अच्छी है, इस बारे में भी आपको फिर से बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कुल चौड़ाई महज 21 मील है। जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित शिपिंग लेन इससे भी छोटी है। इस सकरेपन का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिलता है, जिसकी लंबी तटरेखा इस पूरे मार्ग के समानांतर चलती है। ईरान ने अपने तटों और होर्मुज, केशम और लारक जैसे अहम द्वीपों पर आधुनिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। किसी भी बाहरी देश के लिए यहाँ नियंत्रण करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर परंपरागत युद्ध के नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ ईरान की छोटी और तेज रफ्तार मिसाइल नौकाएं भी काम करती हैं। अब ऐसे में अमेरिका ईरान से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएगा? अमेरिका यहाँ अपने मरीन सैनिकों के साथ साथ यूएसएस त्रिपोली को भी लेकर आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो इस कदम से ईरान को हरा पाएगा? क्या अमेरिका इस इलाके में किसी बड़ी जंग की तैयारी में है? और कैसे अमेरिका होर्मुज में ईरान के दबदबे को कम कर पाएगा? ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, क्योंकि फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो ईरान में युद्ध का आज 15वां दिन है और अब तक ईरान उतनी ही ताकत से अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है जितना कि वो पहले दिन ताकत दिखा रहा था। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ईरानी हमले और आक्रामक हो गए हैं। मुज्तबा से लेकर तमाम नेता अंडरग्राउंड हैं और अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने अब ईरान के शीर्ष नेता और मोर्चा संभाल रहे कुल 10 लोगों पर $1 करोड़ यानी 92 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया है। साफ कह दिया है कि पता बताओ, इनाम पाओ। तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में भी अमेरिका के लिए इनाम घोषित किया गया है, यानी दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन के बीच अब इनाम वर्सेस इनाम वाली जंग भी छिड़ गई है।
14 दिन बाद भी युद्ध वाला कोहराम मचा हुआ है। न ईरान झुकने को तैयार और न ही ट्रंप पीछे हटने को तैयार। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद वो ईरान पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। ईरान के लीडर्स ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सुरक्षा चक्र से लेकर आक्रमण का ऐसा जाल बिछाया है जिसे भेद कर ट्रंप की सेना मुज्तबा खामेनेई और IRGC के कमांडर्स तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से खामेनेई इस बैग के नाम से वो अमेरिका को चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे हालात में अमेरिका ने इनाम वाला माइंड गेम चला है। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और IRGC के टॉप कमांडर सहित ईरान के कुल 10 अहम शख्सियतों के लिए $1 करोड़ यानी करीब 92.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। ये वो पोस्टर है जिसमें अमेरिका को परेशान करने वाले 10 ईरानी चेहरे हैं। इनमें पहला चेहरा मुज्तबा खामेनेई का है, जिनके होने का मतलब है ईरान में सत्ता का नियंत्रित रहना, जिनके होने का मतलब है कि अमेरिका की ईरान में सत्ता पलट की कोशिश का विफल हो जाना। उन्हें पकड़कर या मारकर ही अमेरिका ईरान में आगे कोई दावा कर सकता है, क्योंकि उनकी ताजपोशी के बाद से ईरान और ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है। दूसरे बड़े नेता हैं अली असगर हिजाजी। ये सुप्रीम लीडर ऑफिस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिन्हें मुज्तबा खामेनेई की एक जानकारी रहती है। मुज्तबा की सुरक्षा में कौन है, उन्हें कहां रखा गया है, ये सब कुछ अली असगर को पता होता है। उसके बाद ईरान के रक्षा काउंसिल के सेक्रेटरी और मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार हैं, जिनके पकड़े जाने का मतलब है मुज्तबा से लेकर रक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर लेना। उनके बाद इनाम के दायरे में सुप्रीम लीडर ऑफिस में सैन्य सलाहकार मेजर जनरल यहिया रहीम सफ़ी और मिलिट्री ऑफिस के चीफ हैं, जिनके पकड़े जाने का मतलब है ईरान के सैन्य कमांड के अहम चक्रव्यूह को भेद लेना। इसके बाद इनाम के दायरे में आते हैं अली लारिजानी, जो अपने बारूदी बयानों से लगातार अमेरिका को चिढ़ाते रहे हैं, धमकाते रहे हैं। कहने को तो लारिजानी सुप्रीम कमांडर ऑफिस के सलाहकार और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, लेकिन असल में वो ईरान की सैन्य ताकत के बहुत बड़े अहम किरदार हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह अपने माय स्टोरी वर्ल्ड टूर के भारत चैप्टर के साथ आज फिर फैंस के सामने आ रहे हैं। मंच सज चुका है, अब सिर्फ इंतजार है हनी सिंह का। NDTV गुड टाइम्स के स्टेज पर योयो हनी सिंह एक बार फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां ये कार्यक्रम होना है। और हमारे सहयोगी मलिका मल्होत्रा ने बात की वहां मौजूद कुछ फैंस से। योयो हनी सिंह के इस कॉन्सर्ट के लिए कितना क्रेज है लोगों के बीच की स्पेशल तैयारी करके हर्षदीप यहाँ पर पहुंचे हैं। मिलियनेयर इनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है। बताइए ये टी शर्ट आपने कब तैयार की और कितने एक्साइटेड है आज कॉन्सर्ट के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ये पता लगा कि हनी सिंह यहाँ आ रहे हैं और वो हमारे शहर के दिल्ली के, तो जब मुझे पता लगा मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने टी शर्ट बनवाई और आज मैं सबसे आगे खड़ा हूँ लाइन में और उम्मीद करता हूँ मैं सबसे आगे होऊंगा और मुझे स्टेज पे भी बुलाएंगे हनी सिंह। आप अपनी गैंग के साथ आए हैं यहाँ पे? ये सारे अपने लोग ही हैं। सबने मिलियनेयर की टी शर्ट पहनी है। ओह वाह लवली। तो मिलियनेयर हो जाए एक आधी लाइन भी तुसी गा सकते? मैं उनके लिए वो गा सकता हूँ, क्या कहते हैं, लुंगी डांस। सो ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस, लुंगी डांस 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 एंड योयो हनी सिंह। आपके कहने पे कितना एक्साइटेड है आज कॉन्सर्ट? हनी सिंह के लिए तो हमेशा लास्ट कॉन्सर्ट भी अटेंड किया था इनका, आज भी कर रहा हूँ, तो ऑलवेज एक्साइटमेंट है। ओजी हैं हमारा, तो बचपन है वो एक तरह से। बस कहते हैं कोई भी पार्टी हनी सिंह के गाने के बिना अधूरी है। आप बताइए आप कितना एक्साइटेड है आज और कौन से गाने को सुनने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इवन मेरा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई तीनों मेरे टिकट्स किए हुए हैं। मेरा दुबई भी किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली दुबई वाला शो कैंसिल हो गया था पाजी का, वरना मैं दुबई भी जाने वाला था। मैं तो इतना पाजी का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। इतना प्यारा आप ये मैसेज लिखकर आए हैं। कल पाजी का बर्थडे है। आप उन्हें इस तरह से आज विश करना चाहते हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक ये बहुत एक स्पेशल जेस्चर है। आप बात करना चाहेंगे कितना एक्साइटेड है इसका? मैं तो बचपन से पागल हूँ। और इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। थोड़े से इंतजार के बाद फौरन